बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिन से जो है हमने लेक्चरशिप का सिलसिला जो है बंद किया था, क्योंकि बीच में मेरे एग्ज़ाम आ गए थे 2021 की शुरुआत में, और उसके बाद जो है फिर तबीयत थोड़ी नासाज थी, इस वजह से जो है लेक्चरशिप का जो सिलसिला था वो बंद था। अब आज हम जो है सेकंड ईयर के जो है लेक्चर हम ले रहे थे। आज हम सेकंड ईयर के तारीख़ तिब सब्जेक्ट की तरफ जो है आज लेक्चर की तरफ बात करेंगे, जिसके अंदर तारीख़ तिब यानी हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन ये जो सब्जेक्ट है ये 100 मार्क का सब्जेक्ट है। टोटल सेकंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर के जैसे ही 4 सब्जेक्ट है और 6 पेपर इसके पूरे इंडिया में होते हैं। पहला एक सब्जेक्ट सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन है, जिसको तारीख़ तिब कहते हैं। इसके बाद में PSM है, समाजी व उसूली तिब है, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, जो 2 सब्जेक्ट यानी इसके बाद का एक सब्जेक्ट है। PSM भी कहते हैं और समाजी व उसूली तिब जो है उसको उर्दू में कहते हैं। अब इसके आज हम जो बात करने वाले हैं वो तारीख़ तिब के ऊपर है। तारीख़ तिब है क्या? जो यूनानी जो तारीख़ है उसके अंदर जो हिस्ट्री है अतिब्बाओं की, पुराने कॉलेजेस की, पुरानी किताबों की, वो हिस्ट्री को एक साथ जमा किया गया है और जमा करने के बाद एक सब्जेक्ट बनाया गया है, जिसको तारीख़ तिब और उसूलियात कहते हैं, या फिर हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन इसको कहते हैं। अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं तारीख़ तिब में, सबसे पहले हम शुरू में बात करेंगे अतिब्बाओं की, जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, उसी के ताल्लुक से यहाँ पर हम बात करेंगे। जो नहीं आते हैं उनके ताल्लुक से नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी के ताल्लुक से जो है हम बात करेंगे। आज साथ ही साथ यानी एक तारीख़ तिब का लेक्चर होगा, इसके बाद में फिर जो दूसरा एक लेक्चर यानी यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया जाएगा, एक हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन का अपलोड किया जाएगा और एक PSM का यानी समाजी व उसूली तिब का, क्योंकि कई सारी कॉलेजेस में जो है लेक्चर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। इस वजह से जो है हम इंशाल्लाह एक लेक्चर आगे पीछे, एक तारीख़ तिब का लिए तो दूसरा समाजी व उसूली तिब का लेंगे इंशाल्लाह। आज हम बात करने वाले हैं तारीख़ तिब में अस्कलिपियुस की। सबसे पहले अस्कलिपियुस की तारीख़ की तरफ चलते हैं कि उसने तालीम कहाँ से हासिल की, किस तरह हासिल की। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे अतिब्बाओं में, अतिब्बा के अंदर जो है यानी जो तिब के जो जानने वाले पुराने हैं उनके अंदर 3 चीज़ों का जो है हमको 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जो पेपर के अंदर इम्तिहान में भी जो है हम लोग को लिखना पड़ती है। सबसे पहले है तारुफ, यानी जो अतिब्बा है उनका सबसे पहले हमको तारुफ लिखना ज़रूरी है। सबसे पहले जो है अतिब्बाओं का तारुफ रहेगा। दूसरा, उनकी तालीम और तरबियत कहाँ से होगी। और तीसरी जो चीज आती है अतिब्बाओं के अंदर, फजलो कमाल। फजलो कमाल कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या फजलो कमाल अंजाम दिए, क्या यानी वो एक मुसन्निफ भी, कई अतिब्बा जो है मुसन्निफ भी रहे, कई सारे अतिब्बा जो है फिजिशियन के तौर पर यानी एक हकीम के तौर पर भी काम किए हैं। उसके अलावा कई सारे अतिब्बा जो है रिसर्चर भी रहे हैं, जिन्होंने कई सारी अद्वियात की खोज किए हैं। तो ये जो है 3 चीज़ें जो है अतिब्बाओं के अंदर इम्पोर्टेंट है, जो लिखना पड़ती है पेपर में। अब सबसे पहले जो अतिब्बा है अस्कलिपियुस की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जो चल रहे हैं वो अस्कलिपियुस की तरफ है। अब हम आज जो बात करने वाले हैं अस्कलिपियुस की तरफ। अब तारीख़ तिब जो सब्जेक्ट है इसको आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। 100 मार्क का सब्जेक्ट है और अस्कलिपियुस जो ये क्वेश्चन है ये 10 मार्क के लिए आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले अस्कलिपियुस है क्या, कौन था? सबसे पहले इसका जो तारुफ है तो इसको तबीब अव्वल का दर्जा भी जो है यूनानी तिब के अंदर हासिल है, और अस्कलिपियुस जो है ये लातीनी लफ्ज है। दूसरी चीज कि इसको ये इल्म तारुफ में आएगा कि इसको ये इल्म जो है बजरिए इल्हाम हुआ था, और इल्हाम कब हुआ था? जब इसकी उम्र जो है
50 سال کی تھی اس وقت اس کو الہام ہوا تھا، اور 90 سال کی عمر میں اس کی جو ہے ڈیتھ ہوئی. اس کا جو یعنی جب یہ دنیا سے رخصت ہوا تو جب اس کی عمر جو ہے 90 سال کی تھی. اس نے 40 سال مکمل قوم کی خدمت کی. 40 سال جو ہے طب کے اندر جو ہے اس نے اپنی خدمت انجام دی. طب کے اندر خدمت انجام دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو دیوتا کے طور پر بھی مانا گیا، کیونکہ جو یعنی اس وقت جو نعوذ باللہ جو لوگ اس مانتے تھے وہ انہوں نے اس کو جو ہے دیوی دیوتا کے طور پر بھی جو ہے اس کی مورتیاں بنائی اور اس کے انتقال کے بعد اس کو پوجنا شروع کیا، اور اس کو طبیب اول کا درجہ بھی جو ہے حاصل ہے. یہ کون تھا؟ یہ ایک مذہبی پیشوا تھا، یعنی اس کا جو عقیدہ تھا وہ ایک مذہبی پیشوا تھا. اور دوسری چیز کہ صحت کا دیوتا بھی یونانی طب کے ماننے والے اس کو کہتے تھے گاڈ آف ہیلتھ، GOD گاڈ آف ہیلتھ. اس کو جو ہے کہتے ہیں، کس کو؟ اسکلیپیوس کو، یونانی طب کے اندر. دوسری چیز کہ اس کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی. اب یہ اسکلیپیوس جو ہے اس کا تعارف ہم لوگ نے یہاں پر دیکھا. اب آگے ہم لوگ چلتے ہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی. اب اسکلیپیوس کی جو تعلیم و تربیت ہے تو حکیم اظہر صاحب کی جو کتاب ہے اس کے اندر جو دیا ہوا ہے تعلیم و تربیت کے بعد، حکیم اشہر قدیر کی جو کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تعلیم و تربیت جو ہے ان کو یعنی یونانی طب کے جو ماننے والے تھے اس وقت کے، ان کا کہنا تھا کہ ان کو یہ الہام ہوا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہے ان کو غیب سے یعنی خواب میں یا الہام کے ذریعے جو ہے یہ علم حاصل ہوا ہے. لیکن بعض کتابوں کے بعض جگہ پر یہ بات کے بھی ثبوت ملتے ہیں کہ اسکلیپیوس جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام جن کو ہرمس کہا جاتا ہے ان کے جو ہے یہ شاگرد تھے، اور بچپن ہی سے جو ہے یہ بہت ذہین بھی تھے، سمجھدار تھے اور محنتی تھے. ان کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے تعلق سے یہ کتابوں کے اندر ملتا ہے. دوسری چیز ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ 50 سال کی عمر میں جو ہے بعض کتابوں میں الہام کے ذریعے ان کو حاصل ہوا، لیکن بعض میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بھی یہ شاگرد تھے. جب انہوں نے علم طب سیکھا، سیکھنے کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر انہوں نے قوم کی خدمت کی اور ایک قوم کے اندر ایک محنت کی، یعنی خوب نام اپنا جو ہے وہ کمایا ہے، خوب اپنے یعنی نام کو جو ہے آگے بڑھایا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کو یونانی طب کے اندر کافی عظمت، عقیدت اور شہرت حاصل ہوئی. اب تیسری جو ہے جو ایک یعنی طبیب کے تعلق سے تیسری چیز جو آتی ہے پیپر میں جو امپورٹنٹ رہتا ہے لکھنا، وہ یہ ہے کہ تیسری جو چیز ہے وہ ہے فضل و کمال، یعنی انہوں نے کون سی کتابیں لکھی، کیا ان کے فضل و کمال تھے. تو تیسری چیز اسکلیپیوس کی طرف چلتے ہیں، ان کے فضل و کمال کی طرف. اب اس کے فضل و کمال اسکلیپیوس کے کیا ہے؟ تو دو فضل و کمال جو ہے کتابوں کے اندر اس کے اہم ہیں، ایک استاد اور دوسرا طبیب. استاد کے تعلق سے یعنی اس کا فضل و کمال کیا ہے کہ یہ کس طرح کس کو کون اس کے شاگرد تھے، کون اس کے یعنی شاگرد ہے، اور طبیب کے تعلق سے اس کے اہم فرائض کیا ہے. ہم اس کی طرف آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم استاد کی طرف چلتے ہیں. بحیثیت استاد جو ہے کتابوں کے اندر ہے کہ بحیثیت استاد اس نے جو ہے طب کا جو علم تھا یہ صرف اپنے خاندان والوں کو ہی بتایا، کیونکہ اسکلیپیوس جو تھا یہ طب کو جو ہے ایک مقدس مانتا تھا، اور اس نے دوسروں کو سکھانے سے جو ہے گریز کیا، یعنی دوسروں کو جو سکھانا جو ہے اس نے مناسب نہیں سمجھا، اور اپنے خاندان کے اندر اس نے اپنی بیوی، دونوں بیٹی اور ایک بیٹا، یعنی 4 لوگ جو ہے اس کی خود کی فیملی کے، اور دوسرے جو ہے اس کے خاندان کے جو اور دوسرے ادر پرسن تھے ان لوگ کو اس نے سکھایا. بیوی جو ہے اپیون جو ہے اس کی بیوی کا نام ہے، جو درد کے اندر جو ہے ماہر تھی، جو درد کا یعنی پین کلیئر رہتے ہیں، جو درد ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے یہ ماہر تھی. دوسری جو ہے صحت کی دیوی جو ہے اس کی بیٹی جو ہے ہائیجیا کو کہا جاتا ہے. ہائیجیا جو ہے اس کی ایک بڑی بیٹی تھی جس کو صحت کی دیوی بھی کہا جاتا ہے، اور ہائیجیا جو ہے ہر علاج کے اندر جو ہے ماہر تھی. بحیثیت استاد جو ہے اسکلیپیوس ان سب کا جو ہے استاد رہا ہے. اس کے علاوہ دوسری جو بیٹی تھی پیناسیا، یعنی پنیسیا جو بیٹی تھی اس کو بھی اس نے یہ علاج سکھایا، طب کا جو علاج ہے وہ بتایا. چوتھا جو اس کا بیٹا تھا، بیٹے کو بھی جو ہے
टेल्सफोर्स जो नामी जो है इसका एक लड़का था जिसको जो है इसने इलाज सिखाया। इसके अलावा कई सारे लोगों को जो है इसने तिब की तालीम दी और इनको जो है तिब के ताल्लुक से बताया कि किस तरह किस मर्ज का किस तरह इलाज होता है, कौन सी दवाई जो है वहाँ पर यूज़ की जाती है। इसके अलावा आगे हम चलते हैं कि बहैसियत मुसन्निफ। इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं बहैसियत तबीब। बहैसियत तबीब जो है अस्कलिबियुस का जो ताल्लुक है कि बुकरात, अफलातून और जालिनूस ने जो बताया है कि इनको बजरिए इल्हाम होता था। जब इनके पास कोई मरीज आता तो ये चेहरा देखकर बता देते थे कि इसका इलाज होगा या ना होगा। अगर होने वाला रहा तो मरीज का जो है इलाज शुरू करते थे और नहीं होने वाला है तो उसको दोबारा वापस लौटा दिया जाता था, दोबारा वापस कर दिया जाता था। एक मरतबा जो है एक किस्सा जो है किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि इनके पास जब एक प्रेग्नेंट लेडी आई तो उसने अस्कलिबियुस से अपने होने वाले बच्चे के मुतालिक मालूम करना चाहा। अस्कलिबियुस ने औरत की तरफ देखा, कहा कि जब तुम्हारा शौहर आफताब की इबादत में मशगूल था उस वक्त तुमने बदकारी की थी जिसका नतीजा ये बच्चा है। अब तुम्हारे होने वाले बच्चे इंतहाई बदसूरत होगा। यानी इसने बताया कि जब जो बच्चा है वो बदसूरत होगा, यानी उसके अखलाक वगैरह और दूसरी चीज़ें जो है सब इसने बताई। तो इस तरह जो है जब यानी उसके लिए बताने के बाद में जब वो औरत से जो है बच्चा पैदा हुआ तो जाहिर वो बच्चा जो है उसी तरह का हुआ जिस तरह उसने बताया था, जन्म दिया। तो बाद में जो है उसकी शक्ल भी जो है भयानक थी और आखिर में जो है इस बात से जो है साबित हुआ कि इसको ये जो इल्म है ये बजरिए इल्हाम हुआ था। इस तरह की जो है किताबों के अंदर रिवायतें इस तरह की जो है बातें आती हैं। अब हमको जो है ये जो चीज़ें यानी तबीबों के ताल्लुक से आती है ये चीज़ें जो है इसके ऊपर ज़्यादा यानी तबसरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं नौज़ बिल्ला जो है ये हमारे को शिर्क की तरफ भी लेकर जाती है। जो चीज़ें होने वाली है वो अल्लाह की तरफ से होती है। अब तारीख़ की किताबों में जो है ये हिस्ट्री रहती है, हिस्ट्री के ताल्लुक से जो है इसको इतना ज़्यादा यानी फोकस ना किया जाए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो भी चीज़ें होती है वो सब अल्लाह ही की तरफ से होती है, किसी के देने या ना देने से कुछ नहीं होता। दूसरी एक चीज़ आप लोगों के सामने मैं पेश कर दूँ कि अभी के ताल्लुक से कि हमारा जो अकीदा है वो अल्लाह की ज़ात पर है। अगर हम लोग जो है कोई दवाई देते हैं और उससे जो है मरीज़ को अगर अल्लाह ने उसमें शिफा रखी है तो जाहिर सी बात है शिफा होना है। पुराने जो किताबों के अंदर जो तबीबों के ताल्लुक से मिलता है कि फ़लाँ ने ऐसा किया फ़लाँ हो गया, फ़लाँ ने वो किया फ़लाँ हो गया, तो ये किताबें ये जो किताबों के अंदर जो चीज़ें लिखी गई है ये चीज़ों के ऊपर अकीदा नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि सारी चीज़ों के करने वाले अल्लाह है। दूसरा जो है कि बहैसियत तबीब के ताल्लुक से इन्होंने एक चीज़ जो है अपनी यानी ज़िंदगी के अंदर जो है बताई है। आज हम लोग के सामने जो डॉक्टर का एक सिंबल है, अब यहाँ पर जो है तबीब के ताल्लुक से कि इन्होंने जो है डॉक्टर का सिंबल दिया है। जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर यूनानी तिब ने हमें क्या दिया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनानी तिब ने जो है तुम्हारे को जो अलामत दी है यही यूनानी तिब की सबसे बड़ी देन है। और जो लोग कहते हैं कि यूनानी तिब ने हमें कुछ नहीं दिया, मैं उन लोग से कहना चाहता हूँ कि अपने हॉस्पिटलों के कारों पर बाइकों पर जो है जो डॉक्टर का सिंबल है वो ना लगाएं। दूसरी चीज़ के डॉक्टर के सिंबल में छुपा हुआ क्या है, तो डॉक्टर के सिंबल में जो है एक खितमी की लकड़ी यहाँ पर बताई गई है और दूसरा ये सांपों की डिज़ाइन जो है ये बताई गई है। आगे देखते हम लोग चलते हैं कि खितमी की लकड़ी जालिनूस ने बताया कि जो यानी अस्कलिबियुस का ये अपने पास में खितमी की लकड़ी रखता था, जिसका मतलब खितमी की लकड़ी का जो मिजाज है वो मोतदिल है। तो जालिनूस का कहना है कि एक तबीब को एक डॉक्टर को जो है मोतदिल मिजाज का होना चाहिए, यानी हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत, यानी कोई गर्म मिजाज आया तो उसके साथ गर्म हो जाए इस तरह का मिजाज ना करे, बल्कि उसके साथ में ठंडे दिमाग से जो है उससे बातचीत करे, यानी मोतदिल मिजाज रहे। दूसरी चीज़ कि सांपों का जो है सांप के इससे यहाँ पर मुशाबियत यानी सांप को जो है इस तरह सांप लिपटा हुआ इसलिए रहता था कि सांप से जो मुशाबियत जालिनूस ने किया है कि सांप की जो उम्र होती है वो तवील होती है यानी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है एक तबीब यानी एक डॉक्टर का जो इल्म है जो उसके पास में मालूमात है वो लाजवाल होनी चाहिए, यानी उस जो है ना ख़त्म होने वाली होनी चाहिए। इसीलिए जो है ये डॉक्टर का जो सिंबल है ये अलामत लगाई जाती है। आखिर में हम चल रहे हैं कि अस्कलिबियुस की जो वफ़ात हुई है, हमने इसके अव्वल देखा कि उनके फजलो कमाल क्या है। अब अस्कलिबियुस की वफ़ात जो है तो वफ़ात के ताल्लुक से बुकरात ने जो बताया है अपनी किताबों में कि जब इनकी वो मौत का वक्त आया
تو کتابوں میں یعنی بقول بقراط نے لکھا ہے قول کہ جب آسمان یعنی ان کی ایک ستون آیا اور یہ اس میں بیٹھ کر جو ہے آسمان کی طرف جو ہے اڑ گئے. بعد میں جو ہے مورخ غلام جیلانی نے بھی اپنی کتاب کے اندر، مورخ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کو، غلام جیلانی نے بھی عسکری بیوس کے تعلق سے یہی لکھا کہ بحکم خدا یعنی خدا کے حکم سے، اللہ کے حکم سے فرشتے عسکری بیوس کو آتشی ستون میں بیٹھا کر اور آسمان کی طرف اٹھا لے گئے. اس تعلق سے جو ہے عسکری بیوس جو ہے آسمان کی طرف جو ہے اپنی یعنی وفات ہو گئی. 90 سال کی عمر میں جو ہے عسکری بیوس کا جو ہے انتقال ہوا. اس طریقے سے جو ہے مورخ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے. اب یہ تو ہم مورخ یعنی کتابوں نے کے تاریخ میں جو ملتا ہے وہ یہاں پر میں بتایا ہوں. دوسرا کہ اس کے بعد جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر بنائیں گے وہ انشاءاللہ اگر ہوا تو پی ایس ایم سماجی و اصولی طب کے کسی ایک ٹاپک کے اوپر بنائیں گے، اور وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ مقررات کے اوپر بنائیں گے. امید کرتا ہوں کہ یہاں تک کہ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. کسی کو نہیں سمجھے تو کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں، ہم انشاءاللہ پھر اس کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.